बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है तारीख, जिसको हिस्ट्री भी कहा जाता है। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 3 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में आप इस काबिल हो जाएंगे कि मेसोपोटामिया के ज़वाल की क्या वजूहात थी, आप उनको बयान कर सकेंगे। पिछले सबक में क्योंकि हमने इनकी तर्ज ज़िंदगी और आमद के बारे में पढ़ा था, अब इस तहजीब का ज़वाल किन वजूहात की बिना पर हुआ था, आज हमने उसके बारे में बात करनी है। तो प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया की तहजीब की अहम खसूसियात के नाम बताएं। क्या अहम खसूसियात थी इनके दरमियान? इनकी ज़बान थी एक, पहली जो है लिखाई इन्होंने जो है ईजाद की थी। इसके अलावा ये 2 दरियाओं के दरमियान जो है आबाद थे और ये तिजारत से भी मुंसलिक थे, और इसके अलावा एक समाजी ढांचा था इनका। तो ये तमाम जो हैं वो कुछ अहम अनासर हैं या कुछ अहम खसूसियात हैं जो इस तहजीब से वाबस्ता हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आज हम इनके ज़वाल की वजूहात पढ़ेंगे। ये वजूहात पढ़ने के लिए आप अपनी किताब में पेज नंबर 39 जो है वो जल्दी से खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा खोल चुके हैं। चले अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। ज़वाल या डिक्लाइन की क्या वजूहात थी, चलाएं देखते हैं। मेसोपोटामिया तहजीब के ज़वाल की बहुत सी वजूहात हैं। इनमें से कुछ वजूहात दर्ज झैल हैं। मेसोपोटामिया के शहरों में आलूदगी का मसला था, यानी कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोगों ने आलूदगी के मसले को नहीं जो है वो इसके ऊपर तवज्जो दी और आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नकासी आब का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से पीने का पानी आलूदा होता गया और टाइफस जैसी जो बीमारियां हैं, इनका बीमारियों का जो है वो सबब बना, और आलूदगी की वजह से पानी गंदा हुआ और इस वजह से बीमारियां जो हैं वो फैली। दरियाओं की सतह इर्द गिर्द के मैदानों से बुलंद थी, लिहाजा आबपाशी का पानी खेतों में बह जाता था। एक बार जब पानी खेतों में दाखिल हो जाता था तो वो आसानी से नहीं निकल सकता था। इसके बाद मादनी नमकियात खेत में जमा हो जाते थे और ज़मीन उगाने के काबिल फसल नहीं रहती थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्योंकि दरिया जो है इसकी मेन खसूसियत थे, तो इसकी वजह से क्योंकि ये दरियाओं के इर्द गिर्द था, तो दरिया जो थे वो शहरों से काफ़ी ऊंचे थे, और जब भी दरियाओं में पानी का लेवल बढ़ जाता था तो वो पानी जो है इनके खेतों में आ जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जब पानी वहां से निकलता था, एवेपोरेट हो जाता था बुखारात के जरिए, तो वहां पर एक नमकियात की तय छोड़ जाता था, जिसकी वजह से इनकी जो जमीन है वो काबिले काश्त नहीं रही थी। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर इनका ज़वाल जो है वो हुआ। तो मेसोपोटामिया की तहजीब का जो ज़वाल है उसकी क्या वजूहात है? आबादी बढ़ती चली जा रही थी, निकासी आब का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती गईं, दरिया ऊंचाई पर भी थे, और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जंग जो है वो भी सबब बनी। आसपास के इलाके वाले जो हैं उन्होंने इनसे जंग की, जो कि इनके ज़वाल का सबब बनी। अब अगर हम इनका अदवारी खाका देखें तो ये भी कहा जाता है कि ज़वाल की बुनियाद जंगें थी, दूसरे इलाकों के हुक्मरानों ने हमला करके इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब इनका अदवारी खाका देखें तो आप देख सकते हैं कि ये 5000 कबले मसीह से लेकर 1900 कबले मसीह तक जो है वो रहा, और इनके तहजीब का आगाज़ यहाँ से हुआ। इसके बाद ओरकी की पहली आबादकारी हुई, यानी कि इन्होंने पहला शहर आबाद किया, यानी कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो इसके अलावा फिर शहर बनते गए। फिर इसके बाद 36 कबले मसीह में तहरीर यानी कि क्यूनिया फॉर्म जो इनकी ज़बान लिखाई है उसका आगाज़ हुआ। 2500 कबले मसीह में इनके आदाब का आगाज़ हुआ, यानी कि एक प्रॉपर तहजीब जो है ये बनती जा रही है। 2000 कबले मसीह में इन्होंने घोड़ों को पालतू बनाया गया, यानी कि घोड़ों को पालतू रख के उनको सुधाया गया और ट्रेन किया गया प्रॉपर तरीके से। तो ये आगाज़ जो है वो 2000 कबले मसीह में हुआ, और 1900 कबले मसीह में दूसरे इलाकों के साथ इन्होंने तिजारत का भी आगाज़ किया। तो ये इनका अदवारी खाका है, जिसको एक लाइन के जरिए जो है आपको शो किया गया, जिसमें आप इनके तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं उनको जो है वो देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, टाइम लाइन क्या होती है या अदवारी खाका क्या होता है? ये एक लाइन के तौर पर गुजरने वाले वक्त का एक ग्राफ की नुमाइंदगी होती है, और इसका मकसद क्या होता है कि ये एक मखसूस मुद्दत का अहाता करता है और वक्त या सरगर्मियों की एक खास जंजीर की वजाहत करता है जो कि खास मरहले पर की गई हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेसोपोटामिया की टाइमलाइन है या अदवारी खाका है, जो कि आपको इनके तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो मुख्तलिफ दौर में हुए उनको जो है वो दिखाता है। अब मेसोपोटामिया की तहजीब के ज़वाल के पीछे क्या वजूहात थी? आबादी का बढ़ना, नकासी आब बेहतर ना होना, आलूदगी बढ़ जाना, बीमारियां फैलना, जंग भी वजह थी, और इसके अलावा दरियाओं की ऊंचाई और सैलाबों का आना और खेतों में ठहर जाना भी इनके ज़वाल की वजह बनी।
تو پیارے بچوں اب جلدی سے آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے یہ ورک شیٹ ڈاؤن لوڈ کریں مشق کے طور پہ، یا اپنی ٹیچر سے پرنٹ فارم میں حاصل کریں. نام لکھیے گا اپنا اور ٹائم لائن کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے یہ بیان کیجیے گا. یہ میں نے آپ کو ابھی ویڈیو میں بتایا ہے. میسوپوٹیمیا کی تہذیب کا ادواری خاکہ آپ بنائیں گے اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب کے زوال کی وجوہات آپ اس چھوٹے سے جو ڈائیگرام میں نے آپ کو دی ہے اس کے اندر صرف اس کے جو پوائنٹس ہیں آپ نے لکھنے ہیں، جیسے کہ آبادی کا بڑھنا، سمندروں کی دریاؤں کی اونچائی، نکاسی آب بہتر نہ ہونا، بیماریوں کا پھیلنا، جنگ وغیرہ. اس طریقے سے ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے ورک شیٹ مکمل کریں. امید ہے تمام بچے یہ ورک شیٹ مکمل کر چکے ہیں. چلیں آئیں اب گھر کا کام دیکھ لیتے ہیں. آج آپ گھر کے کام میں گھر کا کام نمبر 2 مکمل کریں گے، جس میں میسوپوٹیمیا کی تہذیب کا ادواری خاکہ مرتب کریں گے، جس کا آغاز 5000 قبل مسیح سے ہوا. کتاب کے علاوہ دیگر اہم واقعات کا ذکر آپ اس میں کریں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5000 قبل مسیح میں کسان میسوپوٹیمیا میں آباد ہوئے. اس کے بعد 3500 قبل مسیح میں سومیرین نے مقامات یا شہر بنائے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے سومیریا جو تھا یا سومیریا جو تھے انہوں نے شہروں کا آغاز کیا. 3100 قبل مسیح میں سومیرین نے کیونیا فارم جو ان کی زبان ہے اس کو ایجاد کیا، اور 3000 قبل مسیح میں سومیریوں نے پہیے والی گاڑیاں جو ہیں وہ بنائیں. تو یہ جو ہیں وہ کچھ اہم ادواری خاکے میں مزید آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ میں نے سرچ کر کے یہاں آپ کے لیے لکھی ہیں. آپ ہوم ورک میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے میسوپوٹیمیا کے زوال کی وجوہات پڑھی، جن میں اور میسوپوٹیمیا کی ہم نے ادواری خاکہ یا اس کا ٹائم لائن دیکھا، جس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ان کی اہم ایونٹس ان کے دور میں کون کون سے تھے اور اس کے علاوہ ان کے زوال کی کیا وجوہات تھیں. امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوائے کیا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.